नए नए खुलासे हो रहे हैं। मैं सुल्तानपुर थाने के पास मौजूद हूँ। देखिए, कल यहाँ पर मृतका के जो परिजन थे वो आए थे, उन्होंने हंगामा किया था क्योंकि मृतका के परिजन लगातार ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस तफ्तीश कर रही है वो कहीं ना कहीं उसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। कल 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ है लड़की का। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई खुलासे हो सकते हैं, कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि आखिर लड़की के साथ उस रात क्या हुआ है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एफएसएल की टीम कल यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने कार और स्कूटी का मुआयना किया है, कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआती दौर में अभी जांच है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि स्कूटी में जिस स्कूटी के साथ टक्कर, जिस गाड़ी के साथ स्कूटी की टक्कर हुई थी, उस स्कूटी में मृतका के साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी। उस दोस्त को भी चोट आई थी, वो डर गई थी, इसलिए वो भाग गई थी वहां से। लेकिन अब जो है उस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है, बयान दर्ज करवा दिए गए हैं। तो देखिए आप किस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस में फूक फूक कर कदम रख रही है, चैलेंजिंग कहीं ना कहीं हो गया है। लेकिन आज अगर मैं आपको ये पूरे थाने की तस्वीरें दिखाऊं तो आज पूरे थाने को फिर से एक बार छापने में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कल जिस तरीके से परिजनों ने हंगामा किया था, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ है। मृतका के परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कई खुलासे आज हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कड़ी दर कड़ी जो है इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। एफएसएल की टीम अपने दावे कर रही है, अपने तरीके से उनकी जांच का दायरा जो आगे बढ़ रहा है। बॉडी जहां पर मिली है लड़की की, एफएसएल टीम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ ब्लड स्टेन्स वहां से मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। ये बार बार ये बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई बाल, कोई ब्लड स्टेन, गाड़ी के अंदर लड़की की मौजूदगी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन आप देखिए, क्योंकि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, मेरी सहयोगी अंकिता लगातार वहां से बनी हुई है, ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। वहां से कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ये आपको अंकिता बताएंगे। अंकिता। बिल्कुल मोनिका, और जिस तरीके से आप लगातार कह रही हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार आरोप इस बात के लगते रहे हैं कि परिवार वालों की ओर से आरोप ये लगाए जाते रहे हैं कि लड़की के साथ न सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है बल्कि कुछ अनहोनी हुई है। और इसीलिए परिवार लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही वो शव को लेंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। इस बात पर लगातार परिवार अड़ा हुआ है। लेकिन जो खबर आप बता रही थी कि 15 मिनट पहले, एक्सीडेंट के 15 मिनट पहले का एक वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो के सामने आने के बाद ही ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन एक अलग ही टर्निंग पॉइंट लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस वीडियो में साफ तौर पर लड़की के साथ उसकी एक दोस्त, एक लड़की और स्कूटर पर सवार दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर माना यह जा रहा है कि टक्कर लगने के बाद वो लड़की वहां पर गिर गई थी और डर गई थी, सहम गई थी, और यही वजह है कि मौके से वो वहां से भाग गई अपनी जान बचाने को लेकर। अब ऐसे में ये लड़की सामने आई है और पुलिस के सामने उसने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। क्या कुछ उसने अपनी आंखों देखा है वो सब दर्ज करवा दिया है। साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत हुई, वहां भी अपने बयान दर्ज करवाए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन अब बहुत ही अहम एंगल लेने वाली है, क्योंकि पुलिस के ऊपर देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। और ऐसे में सुल्तानपुरी पुलिस जब यहां पर पहुंचेगी, साफ तौर पर माना यह जा रहा है कि हंगामा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर भी मृतका के जो परिवार वाले हैं वो कर सकते हैं। और देखिए लगातार हमने आपको कल की भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से सुल्तानपुरी जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर पूरा घेराव किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, और लोगों का गुस्सा चरम पर था। सवाल इसी बात का उठ रहा था कि क्या इसी तरीके से लड़कियों के साथ इस तरह की अनहोनी होती रहेगी। लेकिन मांग इस बात की उठ रही थी कि न्याय जल्द से जल्द मृतका को दिलाया जाए, क्योंकि परिवार साफ तौर पर आरोप इस बात का लगाता रहा है कि लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। गलत एक्सीडेंट के सेंस में नहीं, बल्कि किसी अनहोनी के सेंस में, किसी गंदे काम के सेंस में। और यही बड़ी वजह है कि लगातार पुलिस इस वक्त काफी चैलेंजेस को फेस कर रही है, प्रेशर में है। और ऐसे में पुलिस आज यहाँ पर मौलाना मेडिकल जो कॉलेज है वहां पहुंचेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा का पूरा केस है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही एक तरीके से बेस्ड होगा। इस वक्त आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, एक्सीडेंट ही सामने आता है, तो माना यह जा रहा है कि हंगामा कम होने के आसार है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार वालों के आरोपों के अनुसार आई तो जाहिर तौर पर पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा बरप सकता है। इसीलिए इस वक्त पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सतर्क है। और ऐसे में क्योंकि पुलिस की मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर है और हमारी सहयोगी मोनिका भी वहां पर मौजूद है। मोनिका, क्या कुछ वहां पर हैपनिंग दिखाई दे रही है, क्या कुछ एक्शन?
देखिए अंकिता, क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज की सबसे अहम कड़ी देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। उसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे हैं कि मृतका की दोस्त उसके साथ मौजूद है। उस वक्त वो सामने नहीं आई क्योंकि वो डर गई थी, सहम गई थी। लेकिन इस बीच अब जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस अब मृतका की दोस्त के बयान दर्ज करवाएगी। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज करवाए जाएंगे। ये बड़ी अहम खबर इस वक्त की इस पूरे मामले को लेकर देखिए इसलिए ये अहम हो जाती है क्योंकि मृतका के साथ उस दिन वो लड़की मौजूद थी। अब ये लड़की जो है अपने बयान दर्ज करवाएगी। ये बताएगी एक्सीडेंट कब हुआ, इसने कितने लोगों को गाड़ी में देखा, कैसे हुआ, क्या मृतका ने उससे पहले अपने परिवार वालों से बातचीत की थी, फोन कब बंद हुआ, क्योंकि लगातार ये ट्रैक करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि मृतका उस दिन कहाँ थी, किन किन लोगों के साथ थी। अब ये खुलासे हो सकते हैं क्योंकि अब जो है पुलिस ये जिस तरीके से मृतका के दोस्त के बयान दर्ज करवाएगी, उसके बाद उसके संपर्क में कौन कौन था, उस रात को आया, इस बात का भी अब खुलासा हो सकता है। तो ये अहम कड़ी जो है इस पूरे मामले में हो सकती है। देखिए पुलिस लगातार तफ्तीश तो कर ही रही है तमाम एंगल से, लेकिन इस बीच ये अहम कड़ी, ये बड़ी खबर हो सकती है। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस आज इस मृतका के दोस्त को पेश करेगी। ये मृतका के दोस्त जो है कई बड़े खुलासे कर सकती है। आखिर एक्सीडेंट कब कैसे हुआ, आनंद कब तक मजिस्ट्रेट के सामने मृतका के दोस्त को पेश किया जा सकता है, कौन कौन से अहम खुलासे हो सकते हैं? जी देखिए, कानूनी प्रक्रिया में दो तरह के बयान दर्ज होते हैं। एक पुलिस के सामने दिया गया बयान 161 का था जो लड़की ने दर्ज कराया है, लेकिन कोर्ट में एडमिसेबल बयान होता है 164 का जो मजिस्ट्रेट के सामने लड़की देगी, और वो काफी महत्वपूर्ण होगा मृतक लड़की की जो दोस्त है, क्योंकि वो सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताएगी कि कैसे उसके साथ जो मृतक लड़की है वो एक पार्टी में मौजूद थी रोहिणी इलाके में, और कितने बजे दोनों वहां से निकले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पहले जो मृतक लड़की की दोस्त है वो स्कूटी चलाना चाह रही थी, लेकिन जो मृतक लड़की उसने फोर्स किया कि स्कूटी वो चलाएगी, इसलिए मृतक लड़की खुद स्कूटी चला रही थी। उसके बाद वो 1:45 में जो सीसीटीवी में दोनों नजर आ रही हैं दोनों दोस्त, उसके बाद वो वहां से 15 मिनट का दायरा तय करके सुल्तानपुरी पहुंचती है, जहां पर करीबन 2:05 या 10 मिनट के आसपास ये एक्सीडेंट होता है, जिसमें जो मृतक लड़की की दोस्त है उसे चोटें आती है और वो वहां से मौके से भाग जाती है डर के मारे। जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान ये साबित कर देंगे कि जो हत्या और रेप की थ्योरी बताई जा रही है वो एकदम सरासर गलत है, लेकिन फिर भी पुलिस एहतियात के तौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ फाइंडिंग्स आती है, और उसके आधार पर पुलिस जो है परिवार को भी तमाम सूचना जो है वो अवगत कराएगी इस पूरी घटनाक्रम से। बिल्कुल, देखिए 164 के तहत पूरे बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे। आनंद, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये तकरीबन किस वक्त का है? 1-1:30 बजे के करीब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2:14 पर एक्सीडेंट हुआ है, कब का ये पूरी फुटेज बताई जा रही है? जी देखिए, 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज रोहिणी के उस स्पॉट का जहां पर लड़की अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, और वहां से वो अपनी स्कूटी के साथ अपनी जो दूसरी दोस्त है उसे बिठाकर सुल्तानपुरी ड्रॉप करने जाती है अपने घर के नजदीक में। ये जो दूरी है करीबन 15 मिनट की दूरी बताया है, पुलिस बता रही है 15-20 मिनट की दूरी है जो एक्सीडेंट का स्पॉट है। और उसी एक्सीडेंट स्पॉट के ठीक है पहले का एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख रहे हैं कि एक लड़की 2 लड़कियां जो है स्कूटी पे नजर आ रही है और पूरी सुनसान सड़क है, वहां से टर्न लेते हुए एक गाड़ी दिख रही है। उसके बाद अचानक से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, और जिसमें जो मृतक लड़की है उसकी दर्दनाक मौत हो गई मौके पे, और जो उसकी दोस्त है उसे हल्की चोटें आई थी जो मौके से डर के मारे भाग गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर उस लड़की को ट्रेस किया, उसके बयान दर्ज करे, उसने पूरा सच जो है वो सिलसिलेवार तरीके से बताया है। ये सीसीटीवी फुटेज दूसरा वाला ये भी साबित करता है कि जो लड़के थे वो मृतक लड़की से पहली बार उसी स्पॉट पर मिले हैं जहां पर मिले हैं, इन द सेंस कि वहां पर ही उनकी गाड़ी और स्कूटी का आमना सामना हुआ है। इसके पहले कभी भी जो आरोपी लड़के हैं उनका मृतक लड़की से कोई भी आमना सामना नहीं होता, या किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन। बिल्कुल, काफी अहम कड़ियां जो है अब जुड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन चश्मदीद मृतका की जो दोस्त है वो चश्मदीद के तौर पर अब क्योंकि पुलिस के सामने उसने बयान दर्ज करवा लिया, मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने बयान दर्ज करवाएगी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अंकिता, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने बनी हुई है, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अंकिता, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, और मोनिका जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रही थी, देखिए साफ तौर पर दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा के जो सवाल हैं वो उठते रहे हैं, ये बार बार मुद्दा उठता रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जब पूरा
दुनिया, पूरी जो दुनिया है वो जश्न मना रही थी नए साल का। ऐसे में एक जो लड़की है, लाडली बिटिया है दिल्ली की, वो मौत के मुहाने पर खड़ी थी। जब ये जश्न अपने चरम पर था तो साफ तौर पर ये लाडली बिटिया का शव शत विशत मुर्दा बेजान पड़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब पुलिस का भी आना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि आज क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और ऐसे में सुल्तानपुरी पुलिस यहाँ पर पहुंच सकती है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर सामने आती है तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी की पूरा जांच का एंगल है वो एंगल को एक नया टर्निंग पॉइंट दे सकती है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आरोपी परिवार वाले हैं वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उसके हिसाब से आई तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला है इस पर गुस्सा बरतना लाजमी बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें इस बड़े मामले में, इस पूरे मामले की बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो बताया जा रहा है 1:45 का, 2 बजे माना जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। 15 मिनट पहले का ये वीडियो है जिसमें लड़की के साथ साथ एक और लड़की स्कूटर पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि दोनों साथ में आ रहे थे और हादसे के 15 मिनट पहले ये वीडियो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि टक्कर हुई, दोनों साथ में गिरे, लेकिन क्योंकि लड़की को चोट लग गई थी, मृतका के साथ जो उसकी सहेली थी, इसलिए वो डर गई, सहम गई और वहां से वो भाग निकली। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अब तक अभी वो सामने क्यों नहीं आई थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने उसने अपना बयान दर्ज करा लिया है। साथ साथ आज उसकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने भी होगी और 164 के तहत वो अपना बयान दर्ज कराएगी। क्या कुछ वो अपने बयान में कहती है ये बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि अभी तक पुलिस जो सबूत तमाम मिले हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, उसके हिसाब से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि अब उस एक्सीडेंट के वक्त मृतक लड़की की जो सहेली थी वो भी मौके पर थी, क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ था ये जानकारी वो दे पाएगी। साथ साथ जब ट्रेसिंग की बात सामने आती है तो तमाम वो लोग भी ट्रेस किए जाएंगे जो कि मृतक लड़की के संपर्क में थे, सबको ढूंढ निकालने की कोशिश होगी, सबके बयान भी पुलिस दर्ज करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन लगातार हमारी सहयोगी मोनिका 3 दिनों से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अंकिता, कई अहम खुलासे आज सुबह सुबह हुए हैं। देखिए इन सीसीटीवी फुटेज से 3 बातें साफ होती है। एक कि मृतका लड़की के साथ उसकी एक दोस्त मौजूद थी, 15 मिनट पहले का ये वीडियो सामने आया। और तीसरा ये है कि आज मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि पुलिस के सामने 161 के तहत जो है बयान दर्ज करवा चुकी है मृतका की दोस्त, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत आज बयान दर्ज होने हैं। ये 3 अहम कड़ियाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आनी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, स्पेशल CP शाह ने